वीएस क्लासेस के ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1। इससे पहले मैं फर्स्ट चैप्टर का पूरा इंट्रो वीडियो मैंने बताया था। इंट्रो वीडियो में मैंने आपको सभी को बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है और सभी संख्याओं के बारे में आपको सारी चीजें बता दिया था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोला है क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे कैसे व्यक्त करेंगे, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 140 है। ठीक है, 140 को क्या करेंगे हम, इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, फिर उसके बाद कितना, 5 का 7 बार में जाएगा, फिर 7 एकम 7 आ जाएगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक, ठीक, अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालेंगे सेम ऐसे ही। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का कितने बार में जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 नम 18, फिर उसके बाद 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, फिर उसके बाद 13 से जाएगा, 13 एकम 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, 3825। ठीक है, इसको भी सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या, 3825 का गुणनखंड निकालेंगे। तो फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत 21, 3 पचे 15, फिर उसके बाद 3 से जाएगा, 3 चौको 12, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 40, फिर उसके बाद 5 25, फिर इसके बाद किससे जाएगा, फिर 5 से जाएगा, कितने बार में, 17 बार में। ठीक, फिर ये किससे जाएगा, 17 एकम 17। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3, फिर उसके बाद 5 गुणे 5 गुणे क्या हो जाएगा, 17। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया, थर्ड हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर पहले 4 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोले, 5005। अब इसमें को सॉल्व करेंगे हल। ठीक है, 5005 का फिर उसके बाद क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो किससे जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है, 1001 आएगा। फिर उसके बाद किससे जाएगा, 7 से। ठीक है, ठीक, फिर उसके बाद 11 से जाएगा, तो 11 एकम 11, 11 तिक 33, फिर उसके बाद किससे जाएगा, 13 से। ठीक, तो अब इसका क्या आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है कि 7429। ठीक है, अब इसका भी क्या करना पड़ेगा, पहले गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो गुणनखंड निकालेंगे कैसे, 7429 का। तो इसमें कैसे करेंगे, पहले किससे करेंगे, 23 से, तो कितना आएगा, 323 आएगा। फिर उसके बाद किससे करेंगे, 19 से, 19 से क्या कितनी बार में जाएगा, 17 बार में। फिर उसके बाद कितना आएगा, 17 एकम 17।
ठीक है। ये अब इसका अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या आ जाएगा, 23 गुणे 19 गुणे 17। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक पूरे। ठीक है, तो अभी अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है, इसमें क्या करना पड़ेगा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो, एचसीएफ गुणे एलसीएम। मतलब कि आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालने पर, और पहली संख्या दूसरी संख्या है, ठीक है, दोनों का अगर हम गुणा करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या का हम गुणा करेंगे तो सेम आंसर आना चाहिए, और एचसीएफ जो आएगा और एलसीएम जो आएगा उसका दोनों को गुणा करेंगे तो दोनों का सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छब्बीस और 91। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, 2 गुणे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर 91 का क्या हो जाएगा, 7 गुणे 7 गुणे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं को हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करने पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम हम कैसे 13 ले रहे हैं, क्योंकि जो संख्या सेम हो, मतलब कि जो पहली संख्या उसमें भी सेम नंबर हो और जो दूसरी संख्या उसमें भी, मतलब सेम, जो दोनों में नंबर जो आए, एक ही नंबर जो दोनों में आए, तो वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 13। 13 क्यों आ गया, क्योंकि 13 इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 13। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, सभी गुणनखंड जितने आए हैं सभी का गुणा करना पड़ेगा। 2 गुणे 7 गुणे 13। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 182 प्राप्त होगा। ठीक है, 182 प्राप्त हुआ। इसका एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम कितना आ गया, 182 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका जांच करने पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जांच करने पर। जांच करने पर हम पहली संख्या करेंगे, तो फर्स्ट नंबर गुणे क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। ठीक है, बराबर क्या होगा, एचसीएफ गुणे क्या हो जाएगा, एलसीएम। पहला नंबर हमारा क्या है, 26 है, और दूसरा नंबर हमारा क्या है, 91 है। ठीक है, और पहला नंबर यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या है, 13 है, और एलसीएम हमारा कितना आया है, 182 आया है। तो अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 23 66 प्राप्त होगा। और अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 23 66 प्राप्त होगा। मतलब कि ये दोनों संख्या क्या है, इसमें भी सेम आ रहा है तो ये इसमें भी सेम आ रहा है, तो ये क्या है हमारे सेकंड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है कि 510 है। ठीक है, 510 और क्या हो जाएगा, 92। अब इसका भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा और एलसीएम। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो कितना प्राप्त होगा हमें, 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 17। एक 7 नहीं होगा, 3 होगा। ठीक है, 2 गुणे 5 गुणे और 3 गुणे 17 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, 510 का अभाज्य गुणनखंड। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 92। फिर 92 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, इसका और 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 हो गया। और 92 का कितना आ गया, 2 गुणे 23 आ गया। ठीक, अब इसमें सेम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमें कितना प्राप्त होगा, दोनों में कौन सा सेम नंबर है, 2 है। ठीक है, तो ये इसका एचसीएफ भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर एलसीएम में क्या करेंगे, इसमें सभी संख्या को क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें कैसे करेंगे, 2 गुणे 2, दोनों में एक सेम है, 2 जो है दोनों में सेम है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक बार बस लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे क्या हो जाएगा, 23। ठीक है,
ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर 23, 46, 0। ठीक है, हमारा क्या आंसर, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 23, 46, 0। अब हम इसको फिर कैसे करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया तो वैसे इसको भी करेंगे, तो जांच करने पर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो जांच करने पर हम यहाँ पर कर देते हैं जांच करने पर। तो हम क्या ऐसे ही सेम करेंगे, पहला नंबर जो है फर्स्ट नंबर इनटू क्या हो जाएगा सेकंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ गुणे क्या हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, और फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 510 गुणे क्या है सेकंड नंबर 92। एचसीएफ हमारा कितना है 2 गुणे क्या आ जाएगा 23, 46, 0। अब इसमें क्या आ जाएगा हमारा आंसर कितना आ जाएगा 46, 920। ठीक है, और इसमें भी क्या हो जाएगा, इसका हम दोनों को गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त आएगा 46, 920। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आ जाए क्या है 336 है और क्या है 54 है। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, जो 336 है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे क्या आ जाएगा 7। अब इसका 54 का आ जाएगा सेम ऐसे ही 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक, गुणे 3। तो ये क्या हो गया हमारा, ये इसका अभाज्य गुणन निकल गया 336 का और 54 का। अब इसमें एचसीएफ हम निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और क्या हो जाएगा 3, दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो हमको क्या प्राप्त हो गया एचसीएफ हमको कितना प्राप्त हो गया 6 प्राप्त हो गया। अब एलसीएम हमको कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो क्या क्या हो जाएगा 2 गुणे, जैसे इसमें भी 2 है, ठीक है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो हम कितने बार मतलब एक ही बार 2 लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2, फिर 3 इसमें भी है तो 3 इसमें है, तो ये हम भी एक ही बार लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखेंगे 3 बार, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, अब सबका गुणा करेंगे, जैसे इसका कितना ले लिए 2 गुणे 2 गुणे 2 4 हो गया, फिर 3 कितना लेंगे 3 बार लेंगे 1 2 हमने 3 ले लिया, और फिर उसके बाद 7 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर 2 ले सकते थे, यहाँ से भी ले सकते, लेकिन क्या है दोनों में सेम सेम नंबर, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 3 है, इसलिए हमने क्या किया है दोनों ये 4 बार लिया और इसको कितने बार 3 बार लिया है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे जब ये एलसीएम का, तो कितना प्राप्त हमको होगा 30, 24 प्राप्त होगा। ठीक है, कितना प्राप्त होगा 30, 24। अगर हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 30, 24 प्राप्त होगा। अब सेम वैसे ही हो जाएगा, इसका क्वेश्चन इसका जांच करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, फिर फर्स्ट नंबर है फर्स्ट नंबर और गुणे क्या हो जाएगा सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, फिर उसके बाद एचसीएफ गुणे क्या करेंगे एलसीएम। ठीक है, पहला नंबर क्या है हमारा 336 गुणे क्या है 54, एचसीएफ क्या है 6 गुणे 30, 24। ठीक है, क्या है पहला नंबर क्या आया 30, 24 आया, अब गुणे 54 आया, फिर उसके बाद एचसीएफ गुणे एलसीएम 6 गुणे 30, 24 है। अब इसमें क्या करेंगे दोनों का गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होता है 18, 144 प्राप्त होगा, और यहाँ पर कितना प्राप्त होगा 18, 144। ठीक है, तो ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। ठीक है, सेकंड का थर्ड कंप्लीट हो गया, मतलब कि हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम किसके जैसे सेकंड के जैसे, लेकिन उसमें क्या करना था कि फर्स्ट और सेकंड संख्या का क्या करना गुणा करना पड़ता था, फिर एचसीएफ गुणे क्या करना पड़ता था एलसीएम करना पड़ता था। ठीक है, पर इसमें क्या करना है सिर्फ आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12 है 15 है और 21 है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे 12 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 3,
ठीक है। फिर 15 का कितना निकालेंगे, 3 गुणे 5। फिर उसके बाद 21 का तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 गुणे 7। तो इसमें एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा, और एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, सभी का हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब 3 जो है तीनों में सेम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक में लिख रहे हैं, एक बार बस लिख रहे हैं। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 420। 17 है, 23 है, और क्या है, 29 है। अब सॉल्व करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका भी क्या करेंगे, 17 का हम क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितने बार में जाएगा, एक गुणे क्या होगा, 17 होगा। 23 का निकालेंगे तो कितना होगा, एक गुणे क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर 29 का भी सेम ऐसे ही जाएगा, एक गुणे क्या हो जाएगा, 29। क्योंकि क्यों, 29 तो किसी के टेबल में भी नहीं आता, ना ही 17 आता है, ना ही 23 आता। ठीक है, तो वो सिर्फ किसके टेबल में आता है, एक के में आता है, या फिर स्वयं के। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ है हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा, और एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या होगा, अब सभी का हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करने पड़ेगा। 17 गुणे क्या करेंगे, 23 गुणे क्या करेंगे, 29। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 11 33 9। ठीक है, ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 11 33 9। ठीक है, अब ये क्या हो, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, 8 है, 9 है, और क्या है, 25 है। अब इसका 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे, और क्या आ जाएगा, 3। फिर 25 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 गुणे 5। अब क्या है, तीनों में अलग अलग संख्या है, लेकिन नहीं, इससे पहले हमने क्या लिया था, एक लिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब में एक का भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हमारा जो एचसीएफ जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, सभी को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर उसके बाद 5 का करेंगे। ठीक है, 5 गुणे 5, फिर हमारा क्या आ जाएगा, 1। सबका गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 1800। ठीक है, कितना प्राप्त होगा हमें, 1800 प्राप्त होगा। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड तक। जो इसके आगे का क्वेश्चन है 4 5 6 7, ठीक है, वो मैं कराऊंगी अगले वीडियो पर। ठीक, तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।